HMI अब हम HMI की कुछ बटनों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये मोल्ड ओपन की बटन है, इसे अगर हम दबाते हैं तो मोल्ड ओपन का पेज खुल के आ जाता है। वापस से दबाते हैं और हम होम बटन यहाँ पे दबाते हैं तो मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन के बारे में कुछ चीज़ देख लेते हैं। ये जो मोल्ड साइड के नीचे काउंट है, ये लीनियर स्केल मोल्ड साइड पे जो लगा रहता है, ये मोल्ड साइड है, यहाँ पे लीनियर स्केल लगा रहता है, उसकी रीडिंग यहाँ शो करती है जब भी मोल्ड ओपन क्लोज होता है। ये स्क्रू इंजेक्शन रिफिल सकबैक का जो लीनियर स्केल लगा होता है वो यहाँ शो करता है। इजेक्टर में लीनियर है तो वो यहाँ शो करेगा, टनेज यहाँ शो करेगा। और यहाँ पे हम आप देख पा रहे होंगे ये प्रेशर लिखा हुआ है। जितना भी मोल्ड ओपन क्लोज या और भी फंक्शन में जो प्रेशर दिया होता है वो यहाँ शो होता है जब फंक्शन होता है तो, और प्रेशर यहाँ शो प्रेशर यहाँ शो होगा, स्पीड फ्लो यहाँ शो होगा। बाकी ये सारे के सारे आगे वाला नोज़ल का ये सभी के सभी हीटर के टेम्परेचर शो करते हैं कि कितना हीटर का टेम्परेचर है। यहाँ हमारा साइकिल टाइम शो करेगा, रनिंग आवर कितना घंटा चला है, काउंट कितना हुआ है और किलोवाट कितना कंज्यूम किया है। अब हम बटनों के बारे में देख लेते हैं। मोल्ड ओपन का पेज, उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। मोल्ड क्लोज के लिए यहाँ कर सकते हैं। पोर की कुछ सेटिंग हो यहाँ कर सकते हैं। इजेक्टर के ये पेज हो गए। टेम्परेचर को हम यहाँ सेट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में एक एक पेज की डिटेल मैं आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा आपको। अभी हम बेसिक से बटनों के बारे में ही देख रहे हैं। कैरेज का पेज यहाँ मिलेगा आपको, इंजेक्शन का पेज यहाँ मिलेगा, रिफ़िल का पेज यहाँ मिलेगा, कूलिंग इसी में ही दिया होता है। इसके बाद ये जो एरो की है ये अप डाउन जाने के लिए है। जैसे कि मैं यहाँ पे अप डाउन जा पा रहा हूँ, लेफ़्ट राइट। ये 1 2 3 जो है सभी वैल्यू एंटर करने के लिए है। जैसे कि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, मैं क्लियर दबाऊँगा तो सभी के ये पासवर्ड मांग रहा है इसके लिए। अभी जैसे कि यहाँ पे कभी पासवर्ड मांगता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे नीचे कॉर्नर में पासवर्ड की बटन है, ये मैंने दबाई तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। नया PLC अगर आप लेते तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 00 है। ये तो PLC टच है, दो एंटर करते हैं, करेक्ट पासवर्ड लेवल 3। अभी मैं यहाँ पे रिफ़िल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, कूलिंग की वैल्यू किसी की भी चेंज कर सकता हूँ। हम क्या करते हैं, सकबैक की स्पीड को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30 को 50 कर देता हूँ और एंटर दबाना ना भूले, बिना एंटर दबाए वैल्यू सेव नहीं होगी। एक बार मैंने एंटर दबाया और मैं दूसरी पोजीशन पे जाऊँगा तो वो वैल्यू सेव हो जाएगी। अगर मैंने एंटर नहीं दबाया तो वैल्यू सेव नहीं होगी। ओके, क्लियर का फंक्शन जैसे 30 लिखा है, क्लियर दबाऊँगा तो सभी 0 हो जाएगा। अभी मैंने देखो एंटर नहीं दबाया, मैं एरो करके नीचे जाऊँगा तो वापस से 30 हो गया। नंबर की बटन के बाद ये हम देख रहे हैं होम बटन। हम कहीं पे भी किसी पेज में हो, होम बटन दबाते हैं तो इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। ऐसे इसका पेज नंबर 11 है, ठीक है। इसके नीचे होता है कॉन्फ़िग, जो हमें सेटिंग यहाँ नहीं मिली है उसके लिए अब उसके बाद जो मिसलेनियस सेटिंग होती है वो कॉन्फ़िग के पेज में मिलती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉन्फ़िग का पेज नंबर 1 है। अगर हमको उसका पेज नंबर 1 2 3 जाना है तो यहाँ पे पेज अप डाउन की बटन आप देख पा रहे हैं, ये हमें दबाना है। देखिए जैसे पेज नंबर 2 पे हम आ गए हैं, सेम मैं बटन प्रेस करता हूँ, पेज नंबर 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पेज है। अब सिलेक्ट का हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मोल्ड साइड अभी पोजीशन पे है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट की बटन दबा रहा हूँ, प्लस माइनस। सेलेक्ट की ये बटन है प्लस माइनस की, इसे मैं दबाऊंगा तो आप देखेंगे पोजीशन जो है लिमिट स्विच पे हो गया। लिमिट स्विच पोजीशन, मोल्ड साइड हमारे दो चीज़ पे चल सकता है, पोजीशन और लिमिट स्विच पे। मैं वो चीज़ यहाँ से चेंज कर पा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मुझे इसे लिमिट स्विच पे चला करना है, इसके बाद मैं इसे एंटर दबाऊंगा और अपनी सिचुएशन को सेव कर दूंगा। इसी तरीके से इंजेक्शन हमारा टाइमर पे है, और इंजेक्शन जो हमारा टाइमर पे है इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ पोजीशन पे। ये मैंने पोजीशन की और लिमिट स्विच ये सभी ऑप्शन है, पोजीशन पे करके एंटर दबाता हूँ तो इसमें सेव हो जाता है।
तो ये काम है प्लस माइनस बटन का सिलेक्ट और पेज अप डाउन का, जैसे मैंने बताया पेज को अप डाउन करने के लिए। अब रहता है मेमोरी के बटन। अगर हम ये दबाते हैं तो यहाँ पे कितनी मोल्ड मेमोरी हमारे पीएलसी में सेव है वो दिखाता है। इस पीएलसी में 200 मोल्ड मेमोरी है, मतलब आप 200 मोल्ड का मेमोरी को सेव कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है यूएसबी बटन हमारा तब काम आता है, यहाँ पे पेन ड्राइव लगता है, यूएसबी लगता है जब आपको कोई प्रोग्रामिंग करना हो, या फिर जो मोल्ड मेमोरी आपके पास है इसे सेव करके रखना हो अपना पेन ड्राइव में, तो उसके लिए यूएसबी बटन दबा के आपके जो पेन ड्राइव होगी यहाँ शो कर जाएगी, उसमें आप कॉपी कीजिए या उसका प्रोग्राम लोड कीजिए, वो सभी पेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। पेन ड्राइव हमारा यहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे की बटन रहती है हीट ऑन ऑफ के लिए है, ये लुब्रिकेशन के लिए है। आपके मशीन में कोई भी अलार्म आता है यहाँ पे शो करेगा। एक्शन जो हो रहा है वो यहाँ, जैसे कि मोल्ड ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, मशीन में कोई भी फंक्शन होता है तो वो यहाँ शो करता है। अगर मशीन में टेम्परेचर लो हो गया तो उसका अलार्म आएगा और मशीन रुक जाएगी आपकी, तो अलार्म यहाँ शो करेगा इस लाइन में, और एक्शन नीचे वाली लाइन में। तो जो अलार्म आ जाता है या मशीन आपकी फिर रुक जाती है तो इंडिकेशन काफ़ी देर तक चलता रहता है, जो शोर हो जाता है, तो आपको इंटरलॉक दबा के वो अलार्म को बंद कर देना है। जैसे कि मैं अभी मोल्ड ओपन करने जाता हूँ तो मेरे पास अलार्म आ रहा है बैक गार्ड ओपन, ठीक है, क्योंकि बैक गार्ड का इसे इनपुट नहीं मिला है तो इसलिए अलार्म दे रहा है। अब यहाँ पे देखो इंटरलॉक का चल गया, अब इंटरलॉक चल गया, इसी के साथ साथ एक इंटरलॉक का एक आउटपुट भी मेरे पीएलसी में देखिए ऑन हो गया होगा। ये आप देख पा रहे हैं 23 नंबर का आउटपुट मेरा ऑन हो गया है, और यहाँ पे हमने जो अलार्म है उसको कनेक्ट किया होगा और वो काफ़ी शोर कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे इंटरलॉक के बटन दबाएंगे और अलार्म हट जाएगा। इसके बाद टेस्ट मोड है। पीएलसी जब हम नई सेटअप करते हैं तो हम क्या करते हैं, टेस्ट बटन दबा के ये सभी इनपुट आउटपुट जो है अपने से ऑन ऑफ करा सकते हैं इसे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसे हम ऑन ऑफ कराएंगे। मान लीजिए मैं 7 नंबर ब्लोअर 2 को ऑन कराना चाहता हूँ। अभी आप यहाँ देख सकते हैं 7 नंबर के आउटपुट में कोई लाइट नहीं जल रही होगी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर की बटन दबाऊँगा, यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन हो गया और यहाँ पे 7 नंबर की लाइट जल गई। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे जितने भी आउटपुट है इन सबको मैं ऑन करवा सकता हूँ। 3 आउटपुट ऑन है, मेरी 3 इंडिकेशन ऑन है। टेस्ट बटन हमारा इसके लिए यूज़ में होता है। इसे ऑफ कर देते हैं। यह हेल्प हो गया, मोटर ऑन, मोटर ऑफ, मोल्ड ओपन, मोल्ड क्लोज, जो मोल्ड हाइट होती है, प्लस माइनस, इंक्रीज डिक्रीज, इंजेक्शन, रिफिल, सकबैक, ये सभी आप जानते होंगे। एयर के इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरीके से कॉल इन और आउट के भी 4 दिए हुए हैं। इसे हम दबा के 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का यूज़ कर सकते हैं। कैरेज, एडवांस, रिवर्स फॉरवर्ड, इजेक्टर, रिवर्स फॉरवर्ड, अनस्क्रू, स्लाइड का भी बटन दिया हुआ है इसमें। अगर आपके पास स्लाइड है तो यूज़ कीजिए, नहीं है तो कोई यूज़ नहीं है। 2 बटन एक्स्ट्रा दिए होते हैं, बाई चांस आप अगर आप कोई एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ कराना चाहते हैं तो ये बटन हम उसमें काम ले सकते हैं, नहीं तो ये स्पेयर में रहते हैं, खाली रहते हैं। हैंड में, सेमी में, डाई साइड के बटन दबाते हैं हम, उसके बाद ही हमारा मोल्ड हाइट प्लस और माइनस काम करेगा। जब तक हम ये नहीं दबाएंगे ये काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। पर्ज का बटन दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट, ऑटो में चलाने के लिए पासवर्ड।